तो कल ऐसे भी हो सकता है मार्केट में, आप एक बार मैं अभी बता रहा हूँ, आप नोट करके रखना और चेक करेंगे कल के दिन में। तो मार्केट में ऐसे हो सकता है कि बैंक निफ्टी ग्रीन में रहेगा और निफ्टी रेड में रहेगा। अगर बैंक निफ्टी ग्रीन में रहे और निफ्टी रेड में रहे तो हमारा एनालिसिस एकदम 100% राइट होगा। हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 23 ऑफ मई। आज हम एनालिसिस करेंगे जो भी मार्केट होगा 23 ऑफ मई का। ओके, तो उसके पहले हम देखेंगे कि 22 ऑफ मई को हमने ट्रेडिंग में क्या किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 22 ऑफ मई को एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट हमने यहाँ पे बनाया है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों इंडेक्सेस में हमने यहाँ पे काम किया था। एक बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक मोमेंटम हमने कैप्चर किया था, वहां पे हमने 22,000 प्लस का प्रॉफिट अचीव किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सिमिलर वीडियोस मैं पोस्ट करते रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो डेली वीडियोस डालते रहता हूँ मैं, जो भी मेरा ट्रेडिंग मैं करता हूँ डेली बेसिस पे वो, और साथ ही साथ एनालिसिस की वीडियो भी डालता हूँ मैं। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करना है, आपको कुछ वीडियोस देखना है, आपको कुछ सीखना है ट्रेडिंग से, अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है या फिर आपको कुछ डिटेल्स जानकारी थोड़ी बहुत चाहिए आपको ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वो पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अदर देन माय ट्रेडिंग वीडियोस। ओके, तो यहाँ पे आपने तो प्रॉफिट देख लिया जो 22 ऑफ मई को मैंने जनरेट किया था। उसके पहले एक बार मैं आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके बता देता हूँ ये जेन्युइन प्रॉफिट है या नहीं, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिट करके या फिर एक फेक एप्लीकेशन में प्रॉफिट बता देते हैं। तो वैसा नहीं होना है, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और 20,924 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे एनालिसिस 23 ऑफ मई का। फर्स्ट देखेंगे निफ्टी 50 में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी मेरा एनालिसिस किया है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देख सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने ड्रॉ करके रखा है चार्ट पे। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली क्या मोमेंटम आ सकते हैं मार्केट में 23 ऑफ मई को निफ्टी में, और कैसे हम हैंडल कर सकते हैं हमारा ट्रेड। ठीक है, सबसे पहली बात एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवर ट्रेडिंग आप ना करें, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में बहुत लोग लॉस लेके बड़ा लॉस लेके रिग्रेट करते हैं। लाइफ में सब लोग इनिशियल पीरियड में ओवर ट्रेडिंग करते ही है, क्योंकि वो उनको पता नहीं चलता कि कैसे करना है, क्या ट्रेड लेना है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लेके क्यों बैठे हम, वो हमारा लॉस कवर कर देते हैं, 3:30 तक का टाइम है। तो वो एक गलत सोच है, तो उसके कारण बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। सबसे पहले एक ही रूल है ट्रेडिंग का, नो ओवर ट्रेडिंग, फर्स्ट रूल, तो वो भी एक गलत है। तो स्कैल्पिंग ऐसे नहीं की जाती, और स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और सिस्टम होना ज़रूरी है हमारे पास अच्छा सा, या फिर अल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मैं स्टॉप, जो स्कैल्पिंग है उसके लिए मैं थोड़ा मना ही कर देता हूँ। स्कैल्पिंग बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग है, उससे आपका जो भी कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, तो वो एक रिस्क है मार्केट में यहाँ पे। तो बेटर है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो मंथली बेसिस पे। अगर आप 1 डे 2 डे का देखोगे तो वैसा नहीं देखना है। 1 डे पे लॉस हो सकता है, सेकेंड डे पे लॉस हो सकता है, ठीक है, थर्ड डे पे आप प्रॉफिट करोगे। लेकिन अगर आपको देखना है कि हम ट्रेडिंग से कमा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो वो देखना है तो आपको मंथ के एंडिंग में ही देखना होगा, और वो देखने के लिए आपको मंथली पूरा मंथ आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो वो फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा एज आउटपुट। ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट अगर नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत सी बातें हैं, मैं कुछ अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। और वैसे अगर कुछ टॉपिक आपके माइंड में है तो आप टॉपिक मेंशन कर देना प्लीज़। तो वैसे मैं वीडियोस बनाते रहूँगा पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। अभी के लिए हम एनालिसिस पे चलते हैं, अपना जो मेन पर्पस है ये वीडियो का उस पे हम मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने जैसे स्टार्ट किया था आज 22 ऑफ मई को, तो मार्केट शुरू होते ही गिरना चालू कर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक पर्टिकुलर जो लेवल है 24,500 का, वो एज अ सपोर्ट लेके मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल रीटेस्ट करके थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ आ गया था। उसके बाद जो कंटिन्यू
धीरे 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 ग्रेजुअली मार्केट नीचे ही आता रहा। नीचे आने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी सी मोमेंटम अपवर्ड साइड में दे दी है। तो यहाँ पे जितने भी, क्योंकि ये मार्केट देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियसली अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं। ये पर्टिकुलर पैच में अगर जितने सेलर्स आए हैं तो वो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने एक अच्छी खासी मोमेंटम अपवर्ड साइड में दे दी है। सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपवर्ड डायरेक्ट साइड में जो डायरेक्शन जो मोमेंटम दी है मार्केट ने निफ्टी 50 में रिकवर करने के लिए, यहाँ पे जितने भी जो सेलर्स हैं उनका तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हुआ होगा यहाँ पे। और कुछ जो होल्ड करके बैठे होंगे उनका मार्केट भी यहाँ पे मार्केट गैप अप हो सकता है। तो गैप अप होने के बाद मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या रहेगा कल के दिन के लिए, वो एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मार्केट जैसे कि अगर आप देखोगे एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे आखिरी के हाफ एन आवर में मिली है यहाँ पे। तो मार्केट आइदर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है या हल्की सी गैप अप ओपन हो सकता है। दोनों केस में हम सेलिंग का प्लान करेंगे। सेलिंग का प्लान क्यों करेंगे इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। तो सेलिंग का प्लान इसके लिए हम लोग करेंगे क्योंकि सेलिंग का प्लान यहाँ पे सही बैठ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मार्केट यहाँ पे, ठीक है, जितने भी सेलर्स हैं यहाँ पे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने एक पर्टिकुलर एक अच्छी सी बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दे दी है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो जितने भी सेलर्स है, मेजरली 90% सेलर्स के तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए रहेंगे, ताकि मार्केट में अभी सेलर की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे जो भी है आइदर यहाँ पे बायर्स आए होंगे जो, लेकिन यहाँ का जो बायर है उसको कैच करना, उसको चेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो रैंडम बायर्स आते हैं मार्केट में, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 50% के ऊपर जितने भी मार्केट में बायर्स आए होंगे, वो बायर्स और जो भी रिटेलर्स होंगे उनको ट्रैप करने के लिए, और जो बायर्स आए रहेंगे उसमें से कुछ बायर्स ऐसे भी होते हैं कि जो एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखने के बाद कैरी फॉरवर्ड करते हैं बीटीएसटी करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स आए होंगे उनको बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट आइदर हल्का सा गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो। तो उस केस में मार्केट डाउनवर्ड साइड जाने की कोशिश कर सकता है। तो एक पुट साइड हम यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं कल के दिन में। लेकिन एक यहाँ पे कैच है, अगर इन केस अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है और ये पर्टिकुलर जो रिवर्सल मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, रिवर्सल सपोर्ट, वाई रिवर्सल सपोर्ट, तो यहाँ से मार्केट अगर 24,500 का जो लेवल है, क्रुशियल लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम मिल सकती है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छी खासी मोमेंटम मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा एक रीटेस्ट किया था, करेक्शन किया था यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रैंडम सेलर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वी डोंट नो कि जो बुलिश मार्केट लेके गया है कल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है या फिर रिटेलर्स है, तो यहाँ पे ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल कर रहा है और ये लेवल जो है कल के दिन का जो एंड हुआ था यहाँ पे, वो लेवल अगर जो ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में अच्छी खासी एक मोमेंटम मिल सकती है। और उसमें जो मैंने दो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखे, 24,700 और 24,887 का। तो यहाँ पे जो दोनों लेवल, फर्स्ट लेवल अगर क्रॉस करिए तो हमारे पास एक पर्टिकुलर 100 पॉइंट्स का रैली करने के लिए मौका यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख के एक पर्टिकुलर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो रही है तो हम प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही है कि यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक हो रही है तो मार्केट में बहुत अच्छी खासी एक मोमेंटम आ सकती है। लेकिन उतना होना नहीं होना वो बाद में की बात है। यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्सल कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये येलो जो मैंने जोन, ऑरेंज जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है 24,500 के लेवल पे, तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल हो रहा है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें मिल सकती है। एक 200 के पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक अच्छा खासा हम कॉल ऑप्शन में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो रही है तो 24,000 का एक फाइनल सपोर्ट है, यहाँ तक हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर वो लेवल भी ब्रेक हो रही है तो मार्केट में वीकनेस के कारण मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। ठीक है। तो ये रहा बैंक सॉरी निफ्टी 50 का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी का हम एक बार देखते हैं। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बना है, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी खासी एक बुलिश मोमेंटम देखने देखने मिली है कल के दिन में।
तो यहाँ पे आप देखोगे एक निफ्टी 50 में थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में जो लेवल था, जो दिन का हाई था, वो भी मार्केट ने ब्रेक ऑलरेडी कर दिया है। तो मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी एक बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस है। तो कल ऐसे भी हो सकता है मार्केट में, आप एक बार मैं अभी बता रहा हूँ, आप नोट करके रखना और चेक करेंगे कल के दिन में। तो मार्केट में ऐसे हो सकता है कि बैंक निफ्टी ग्रीन में रहेगा और निफ्टी रेड में रहेगा। अगर बैंक निफ्टी ग्रीन में रहे और निफ्टी रेड में रहे तो हमारा एनालिसिस एकदम 100% राइट होगा। ठीक है? तो ये पॉइंट नोट करके रखना, कल देखेंगे और कमेंट में मेंशन करना, अगर ऐसे बात नहीं होती है तो कमेंट में आप मेंशन कर देना कि जो भी है। लेकिन मेरा एनालिसिस वही कह रहा है कि बैंक निफ्टी में एक ग्रीन ओपनिंग दिख सकती है और निफ्टी में थोड़ी सी ग्रीन ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड साइड में जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बना है। तो यहाँ पर एक मार्केट ने थोड़ी करेक्शन की थी, रीटेस्ट किया यहाँ पे मार्केट ने, और यहाँ पे रैंडम सेलर्स के भी बहुत आने के चांसेस हुए होंगे। तो यहाँ पे जो रैंडम सेलर्स है उनका प्रॉफिट तो बनाया होगा, कुछ ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा। बहुत से जो ट्रेडर्स है वो बीटीएसटी के कारण यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट डेफिनेटली ये लेवल ब्रेक कर सकता है। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 54,440 के आसपास हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये एक फाइनल सपोर्ट हमारा है। अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो ट्रेड में बैठ के कुछ मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस भी रखेंगे तो भी बेस्ट है। और यहाँ से लेवल अगर रिवर्सल हो रही है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर आ रहा है और 54,750 का जो लेवल है, यहाँ से लेवल अगर मार्केट में रिवर्सल दिखाई दे रहा है तो है यहाँ से जो कल के दिन का जो एंड है मार्केट हुआ था 54,950 का, तो यहाँ से रिवर्सल होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेकआउट होती है तो ये केस में हम हमारा कॉल ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। और कॉल ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद 55,100 एंड 54,500 का 55,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे है। यहाँ तक हम हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर सकते हैं। 100 टू 150 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में इजीली मिल सकते हैं। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो रहा है तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें मिल सकता है, लेकिन वो नहीं देखेंगे, वो अभी के लिए कैप्चर नहीं करेंगे। अभी के लिए ओनली दो चीज़ें याद रखना है आपको। 54,750 का जो लेवल है वो अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, मार्केट अगर आ रहा है यहाँ से नीचे थोड़ा डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स है उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। यहाँ से अगर रिवर्सल हो रहा है और ये लेवल फिर से ब्रेकआउट हो रहा है तो वो केस में हम हमारा कॉल ऑप्शन पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है? अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो हम सेलिंग में जाके 54,450 का लेवल जो फाइनल सपोर्ट है हमारा, वहाँ तक हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 330 के आसपास हमारा यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। ये एक अच्छी खासी गैप है जो हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो यही है। मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का तो इतना पता नहीं चल रहा है कि उतना क्रॉस करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से दो ही चीज़ें, एक तो रिवर्सल होगा वो, और या फिर अगर ये लेवल क्रॉस हो रहा है, जो ऑरेंज जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है, वो लेवल अगर क्रॉस हो रहा है तो हम पुट्स ऑप्शन या फिर सेलिंग में जा सकते हैं, अदरवाइज रिवर्सल पे हम कॉल ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो यही लेवल है आज के दिन के। देखेंगे कल मार्केट में कैसे होता है ओपनिंग। और बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, निफ्टी फ्लैट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो देखेंगे कल क्या है क्या नहीं, कैसे मार्केट ओपन हो रहा है, उसके हिसाब से हम हमारा ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही है मार्केट में एनालिसिस जो मैंने किया था वो। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगा, आप कुछ लर्निंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी। क्योंकि अगर आप लर्निंग कर पा रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जो मेरा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं वीडियोस बनाने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप वीडियोस से कुछ सीख पा रहे हो। अदरवाइज मेरी वीडियोस बनाने का कुछ एम नहीं होगा। ठीक है? तो बेटर है कि आप कुछ सीख पा रहे हो तो कमेंट में मेंशन करना, आप अगर सीख नहीं पा रहे हो तो भी कमेंट में मेंशन करना। तो आज के एनालिसिस में इतना ही डिस्कशन करना था कल के मार्केट के लिए। तो कल 15 मिनट्स ऑब्जर्व करेंगे मार्केट, देखेंगे जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? उसके बेसिस पे हम हमारा ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, कल मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय।